Hello guys, welcome back to my channel, and in this video I will start from exercise 4.3 of class 7 mathematics NCERT book, from the NCERT book. So let us start the question number 1 of exercise 4.3. So what does the question number 1 says in A part? Question number 1, the A part, 2y plus 5 upon 2 equal to 37 upon 2. This is the question of the first one. So what we have to do with this? Variable is y. ये variable है y. We have to find the value of this variable. We have to find the variable value of this variable, and the variable is y. Variable y है. So answer we will get something like this. Answer हमें कुछ ऐसा मिलेगा, y equal to something. So to find the value of the y, what we have to do? We have to remove this 2. And we have to remove this 5 upon 2. जो भी y के साथ है, जो भी वेरिएबल के साथ जो टर्म्स है, we have to remove that terms. So if y के साथ 2 है, we have to remove this 2 and we have to remove this 5 upon 2. So what we did in the previous questions, if it plus 5 upon 2 is given, so we will subtract minus 5 upon 2 on both the side. अगर प्लस को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस करेंगे. But in this question I will solve by transferring the terms. अभी तक हम दोनों साइड में प्लस कर रहे थे या दोनों साइड माइनस कर रहे थे. But from this question, इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, हम इसको टर्म को ट्रांसफर करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ट्रांसफर करके भी बनना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं. तो हम इसको ट्रांसफर करके सॉल्व करेंगे. ओके, सो हियर 2y, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल. ओके, so we have to remove this 5 upon 2. इसको हम रिमूव कर दें पहले. 5 upon 2 ये एक टर्म है, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक टर्म है. so 2y plus 5 upon 2 equal to 37 upon 2 is given. ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब हमको इसको रिमूव करना है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे. कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अपोजिट साइड, मीन्स RHS में ट्रांसफर करेंगे. वी विल ट्रांसफर दिस टर्म इन द RHS साइड. अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे प्लस 5 अपॉन 2 है. प्लस 5 अपॉन 2 जब ये इस तरफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस 5 अपॉन 2. 2y को एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 37 अपॉन 2 एंड दिस टर्म विल बी ट्रांसफर्ड इन द RHS साइड. ये इधर आ जाएगा तो इट विल बिकम माइनस 5 अपॉन 2. ये ट्रांसफर है तो ट्रांसफर होके माइनस 5 अपॉन 2 हो जाएगा. अगर यहाँ पे माइनस 5 अपॉन 2 होता और हम ट्रांसफर करते तो इट विल बिकम प्लस 5 अपॉन 2. बट यहाँ पे प्लस है तो इट हैज बिकम माइनस 5 अपॉन 2. वी कैन राइट इट एज माइनस 5 अपॉन 2. नाउ सॉल्व इट. 2y इक्वल टू, डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो एंड ऊपर क्या बचेगा, 37 माइनस 5. नाउ 2y इक्वल टू, subtract both these terms, 32 upon 2. Now again we have to remove this 2 from the variable y. इसको भी रिमूव करना है. इसको रिमूव करना है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी ट्रांसफर करेंगे. जब हम ट्रांसफर करते हैं, अगर प्लस वाला टर्म माइनस, अगर माइनस वाला ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफर होके प्लस हो जाएगा. और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, एंड डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 and y इट इज अ मल्टीप्लीकेशन. कुछ भी साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई. ये मल्टीप्लाई है मतलब वहां पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा. ओके, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. अगर ये कैंसिल कर दो, 2 1 2 एंड 2 16 32. नाउ रिमेनिंग इज 2y इक्वल टू 16. अब ये y को 2 को अलग करते हैं. 2 को अलग करने के लिए क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा. डिवाइड मीन्स अपॉन में हो जाएगा. ये ट्रांसफर होके अपॉन में हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. नाउ कैंसिल इट. 2 1 2, 2 8 16, y इक्वल टू 8. सो y इक्वल टू 8 इज द आंसर फॉर द A1. समझ में आया? हमने यहाँ पे क्या किया है, हमें ये 2y को सिंगल करना है, वेरिएबल y है. इसको सिंगल करने के लिए हमें ये दोनों टर्म्स को रिमूव करना है. 2 को भी रिमूव करना है एंड 5.2 को भी रिमूव करना है. तो सबसे पहले हम एक टर्म ले लेते हैं कोई भी. पहले हम इसको रिमूव करते हैं, प्लस 5/2. जब हम इसको रिमूव करेंगे तो प्लस 5/2 इज गिवन. व्हेन दिस टर्म विल बी ट्रांसफर इट वुड बिकम माइनस 5/2. ये माइनस 5/2 हो जाएगा ट्रांसफर. ये हो गया. इसको हमने सॉल्व किया. सॉल्व करके ये आया 16. नाउ 2 इज रिमेनिंग. अभी 2 को भी अलग करना है और ये मल्टीप्लाई में है, ये ट्रांसफर होकर डिवाइड हो जाएगा. एंड आफ्टर सॉल्विंग इट आंसर विल बी 8. Now come to the B part.
5t plus 28 equal to 10 is the equation given. सबसे पहले हमें इसमें वेरिएबल मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द वेरिएबल. सो इन दिस इक्वेशन वेरिएबल इज t. वेरिएबल t है. अब हमको t को क्या करना है, t के साथ जितने टर्म्स है उसको रिमूव करना है. तो t के साथ क्या है, प्लस 28 एंड 5. टू टर्म्स आर देयर विद द t. वन इज 5 एंड वन इज प्लस 28. So we had to remove both these terms. So what we will do, first we will remove plus 28. अब दोनों को एक साथ तो रिमूव नहीं कर सकते हैं, एक टर्म को रिमूव करेंगे. So first let us remove plus 28. अब plus 28 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, we will transfer that term. We will transfer plus 28. उसको ट्रांसफर करेंगे. ट्रांसफर मतलब उस तरफ लेकर जाएंगे इन द RHS साइड. और जब हम ट्रांसफर करेंगे plus 28 को तो ये क्या हो जाएगा, minus 28 हो जाएगा. Now 5t इक्वल टू, वी हैव टू रिमूव दिस प्लस 28. इसको रिमूव करना है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे. जिसको रिमूव करना है उसको ट्रांसफर करते हैं. सो 5t इक्वल टू 10 इज गिवन एंड वी हैव टू ट्रांसफर दिस प्लस 28. अब ये उधर ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, माइनस 28. प्लस 28 है सो माइनस 28 हो जाएगा. 5t इक्वल टू 10 माइनस 28 18 एंड बड़े में माइनस साइन है तो माइनस 18. ओके, ये समझ में आया. नाउ वी हैव टू रिमूव दिस 5. अब हम ये 5 को रिमूव करेंगे. अब 5 और t में दोनों में क्या कनेक्शन है, प्लस साइन इज नॉट गिवन, माइनस साइन इज नॉट गिवन. इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है. अब इसको ट्रांसफर करेंगे, जो टर्म को हमें रिमूव करना है उसको ट्रांसफर किया जाता है. सो वी हैव टू रिमूव दिस 5 मींस वी विल ट्रांसफर दिस 5. अब वो ये 5 को ट्रांसफर करेंगे तो ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसफर. व्हाट विल हैपन व्हेन वी ट्रांसफर दिस 5, अभी ये मल्टीप्लाई में है तो इट विल बी डिवाइडेड. अभी मल्टीप्लाई में है तो अब ये डिवाइड हो जाएगा, मींस माइनस 18 अपॉन 5. नाउ कम टू द C1. a अपॉन 5 प्लस 3 इक्वल टू 2. सो इन दिस इक्वेशन वेरिएबल इज a. अब तो आपको समझ में आ गया वेरिएबल क्या होता है. जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं. सो हियर a इज द वेरिएबल. अब हमें क्या करना है, a के साथ वेरिएबल के साथ जितने टर्म्स हैं उनको रिमूव करना है. तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ कौन से टर्म्स हैं, 5 एंड प्लस 3. 5 है और प्लस 3 है. तो वी हैव टू रिमूव बोथ दिस टर्म्स. इनको रिमूव करना है. अब हम दोनों को क्या करेंगे, एक एक करके रिमूव करेंगे. फर्स्ट वी विल रिमूव प्लस 3. अब आपको पता होना चाहिए कि हमें प्लस 3 को रिमूव करना है. तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे, ट्रांसफर करेंगे. कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इन द RHS साइड. RHS साइड मीन्स इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे. और ये प्लस 3 है, जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो इट विल बिकम माइनस 3. इतना तो समझ में आ गया है. सो लेट अस स्टार्ट. a upon 5 equal to 2. We have to remove, first we will remove this plus 3. इसको रिमूव करना है, जिसको ट्रांसफर करेंगे and it is plus 3. By after transferring it will become minus 3. ये minus 3 हो जाएगा. Now solve it. a upon 5 equal to 2 minus 3 will become 1 और बड़े में माइनस साइन है so minus 1. Okay. Now we have to remove this 5. अब a के साथ 5 है, 5 को रिमूव करना है. रिमूव करने जैसे रिमूव का वर्ड आता है आपको क्या याद आना चाहिए कि रिमूव करना है तो ट्रांसफर करना है. रिमूव करने के लिए ट्रांसफर करना है. और ट्रांसफर करने के लिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस. और यहाँ पे क्या है, अपॉन है. अपॉन मीन्स डिवाइड. ये डिवाइड है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, वेरी गुड, मल्टीप्लाई हो जाएगा. a इक्वल टू माइनस 1 इज गिवन एंड ये 5 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. Now a equal to 5 1 5 minus 5. a equal to minus 5 is the answer. Got it? Now come to the D1. Q upon 4 plus 7 equal to 5. It is same as the C1. Here variable was a and in this D1 the variable is Q. Differences, the variable are changed. Both the questions are mostly same. Only the variable is a and here variable is Q and the numbers are changed. So let us solve. First what we have to do, we have to identify the variable. What is the variable here? Yes, correct. Q is the variable. And what we have to do, we have to remove the terms given with the variable. जो भी variable के साथ number है, we have to remove that numbers. So variable के साथ यहाँ कौन से number हैं? Yes, 4 and plus 7. We have to remove 4 and we have to remove plus 7. So हम क्या करेंगे, अब एक एक नंबर करके रिमूव करेंगे. सो फर्स्ट वी विल रिमूव प्लस 7 को रिमूव करेंगे. तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, वेरी गुड, उसको हम ट्रांसफर करेंगे अपोजिट साइड में, RHS में ट्रांसफर करेंगे. और ट्रांसफर होके वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 7 है तो ट्रांसफर होके इट विल बिकम माइनस 7. सो Q अपॉन 4. फर्स्ट वी विल रिमूव दिस प्लस 7. फर्स्ट वी विल रिमूव दिस प्लस 7.
अगर हम इसको रिमूव करने के लिए ट्रांसफर करेंगे एंड बाय ट्रांसफरिंग +7 इट विल बिकम -7। ना q अपॉन 4 इक्वल टू माइनस कर दो दोनों को, 5 and 7 2 -2, बड़े में माइनस साइन है सो इट विल बिकम -2। नाउ वी हैव टू रिमूव दिस 4, इसको रिमूव करना है। सो टू रिमूव 4 वी हैव टू ट्रांसफर दिस नंबर, इस नंबर को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा और ट्रांसफर होकर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई क्या होगा अभी आपको पता होगा। यहाँ पे डिवाइड है तो ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4, q इक्वल टू 2 4 8 -8। ओके, नाउ कम टू द E1. This is the answer. Q equal to -8 is the answer. Now come to the E1. In the E1 first you have to identify the variable. What is the variable given in the E question? Yes, x is the variable given. So what we have to do? We have to remove the numbers given with the variable. Variable के साथ जो नंबर है हमें उसको remove करना है. So what are the numbers given with the variable x? 5 is given and 2 is given. We have to remove this 5 and we have to remove this 2. So to remove these numbers we have to transfer these terms in the RHS side. इसको हम ट्रांसफर करेंगे. So first let us transfer this 2. First let us remove this number 2. इसको हम पहले रिमूव करते हैं. ओके, हम दोनों एक साथ रिमूव कर सकते हैं पर ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो हम एक एक नंबर करके रिमूव करते हैं. सो फर्स्ट लेट अस रिमूव नंबर 2. 5x इक्वल टू -5. अभी ये डिवाइड में दिया है तो ये ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. अभी यहाँ पे अपॉन में है, अपॉन मीन्स डिवाइड और ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5x इक्वल टू 5 2 10 -10. ओके, क्लियर, ये समझ में आया, सिंपल. अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू रिमूव दिस 5. अब इस 5 को रिमूव करना है. तो जैसे रिमूव वर्ड आता है आपको याद आ जाना चाहिए कि रिमूव करना है तो ट्रांसफर करना है और ट्रांसफर करना है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का डिवाइड. तो ये तो मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है. तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होकर डिवाइड हो जाएगा. ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. -10/5 ना डिवाइडेड. 5 1 5 5 2 10 -2. x इक्वल टू -2 is the answer for the E1. So here we complete A, B, C, D and E part. So in the previous exercise 4.1 and 4.2 was equation. How we solve the equation? मैंने कैसे इक्वेशन सॉल्व किए थे, by adding or subtracting on both the side, by doing the operation on both the side, same operation on both the side, दोनों तरफ ऑपरेशन करके मीन्स दोनों तरफ सॉल्व करके सॉल्व किया था. But in this exercise I have solved all the question by transposing the term. इसको ट्रांसफर करके, टर्म को ट्रांसफर करके सॉल्व किया. And hope you understood this question A, B, C, D and E part. Hope you understood these questions. And if you have any queries relating to these questions, you can mention it in the comment section. And the next part of the question number 1 we will solve in the next video. So till then, take care. Bye bye.